हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जान के काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 12वीं का विषय इतिहास का, जिसको अंग्रेजी में हिस्टोरी कहते हैं, सेट ए का पेपर लेके आ चुका हूँ। जिसका जो पेपर आपका कितनी तारीख को है, 21 फरवरी को जो आपका पेपर है, ठीक है, हिस्टोरी का यानी कि इतिहास का। तो ये पेपर मैं आप लोग सामने लेकर आ चुका हूँ। तो इस पेपर के माध्यम से आपको अच्छी तरह से नॉलेज हो जाएगी और आपको पता भी लग जाएगा कि हमारी किस प्रकार की तैयारी है, हम पे कितना बढ़ रहा है, कितना नहीं बढ़ रहा है। वो आप लोग यहाँ पर करके जाएंगे तो आपको वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सरलता महसूस होगी, ठीक। घबराहट ना होगी, ठीक। तो आप लोग की घबराहट नहीं करनी है। आप लोग सेम इस प्रकार से पेपर आएगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर आप लोग सामने 3 घंटे में आपको ये संपूर्ण पेपर करना है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट सब बताओ। आप लोग कुछ यहाँ पर निर्देश दिए जाएंगे जो कि आपके पेशन के अनुसार दिए गए हैं। चलिए सब बता रहे थे आप लोग सामने यहाँ पर सही विकल्प जो कि आपके सामने इस प्रकार से दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो। तो प्रत्येक विकल्प आपका 1 नंबर का दिया गया है, यानी कि एक विकल्प आपका 1 नंबर का है। तो पहला विकल्प देखते हैं हम लोग, और आपसे यहाँ पर मैं पूछूंगा। जैसे कि पहला लिखा, बंगाल में भू राजस्व संबंधी स्थायी बंदोबस्त इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया था। तो अब आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए। जिनको पता है वो कमेंट बॉक्स में बताए, जिनको नहीं पता है उनके आंसर हम बताने वाले हैं। तो जैसे पहला कि सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन जिसमें लिखा है 1793 ईस्वी, ठीक। इस प्रकार से बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने दूसरे में लिखा है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। जो तत्कालीन कारण था वो क्या था, तो वो था आपका चरबी वाली कास्टिस, यानी कि ऑप्शन सही था, ठीक। बढ़ते नेक्स्ट तीसरे में लिखा है गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया गया था। जो गांधी जी द्वारा सविनय आंदोलन चालू किया गया था तो कब किया गया था, वो किया गया था 1930 में, ठीक, यानी कि ऑप्शन सही है। बढ़ते नेक्स्ट चौथे में लिखा है महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था। जो महात्मा गांधी जी थे तो उन्हें करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था, तो उन्हें दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में। कौन से, भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि आपका जो है ऑप्शन सही है। 5वां लिखा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के स्थायी पूछा पाते तो स्थायी पूछा तो कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सही है। बढ़ते नेक्स्ट छठवां लगा है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो 26 जनवरी 1950 को। सभी लोग को पता है, जी तो आपका बहुत ही सरल है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट आपके 6 नंबर के सही विकल्प पूरी तरह से सही में सही कंप्लीट हो गए हैं। आशा करता हूँ आप लोग बन ही रहे होंगे, और नहीं बन रहे हैं तो आप लोग सीख भी सकते हैं। अब बढ़ते हम नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक। क्या करना आपको, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, ठीक। तो चलिए अब आप लोग सामने स्थान पूर्ति करते हैं। पूर्ति करने से पहले यहाँ पर एक खुशखबरी दे दूँ, कक्षा 12 वाले और सब्जेक्ट के जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को यहाँ तक देखें, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा, जिस प्रकार से मैं आपको इतिहास का पेपर बताऊँ, इसी प्रकार से और भी आपके पेपर होंगे जो कि आपको इसी प्रकार से संपूर्ण सोल्यूशन के साथ मिलते रहेंगे। चलिए तो हम लोग पहला देख लेते हैं। तो पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर सुल्तान जहाँ बेगम की शासका थी। तो किसकी कहाँ की शासका थी, तो भोपाल की थी, ठीक है। भोपाल लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, भोपाल। दूसरा लिखा है अत बिरूनी गजनी के सुल्तान के साथ भारत आया था। तो किसके साथ भारत आया था, महमूद गजनवी के साथ। किसके साथ, महमूद गजनवी, ठीक। तीसरा देखते, तीसरे में लिखा है कबीर के गुरु का नाम है। तो कबीर के गुरु का नाम क्या था, तो रामानंद। क्या लिखा था, रामानंद, तो रामानंद लिख देंगे। चौथा लिखा है विजयनगर राज्य के संरक्षक दीपा माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं, तो इसमें लिखूंगा विरूपाक्ष। क्या लिखोगे, विरूपाक्ष, ठीक, विरूपाक्ष माने जाते हैं। पांचवा लिखा है राजमहल की पहाड़ियों के आसपास 4 रहने वाले लोगों को कहा जाता था। तो क्या कहा जाता था बताइए आप लोग। तो यहाँ पर कहलाता पहाड़ियाँ कहा जाता है। क्या लोग, पहाड़ियाँ, ठीक। छठवां लिखा बम्बई दक्कन में भू राज्य की व्यवस्था को लागू किया गया था। तो लेतवाड़ी, क्या लोग, लेतवाड़ी, क्या लोग, लेतवाड़ी, ठीक। सातवां लिखा है गोद निषेध नीति का प्रतिपादक था। तो कौन था, तो लिखो लॉर्ड डलहौजी। क्या लोग, लॉर्ड डलहौजी, ठीक। इस प्रकार से आप लोग इसका 7वें का आंसर लिख लोगे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 7 सही रिक्त स्थान कंप्लीट हो गए हैं। चलिए बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने यहाँ पर तीसरा प्रश्न, तीसरे में कहा सही जोड़ियाँ मिलाइए, ठीक। तो हम आप लोग के सामने यहाँ पर सही जोड़ी मिलाएंगे, ठीक। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पहला लिखा यहाँ पर है जन महाव्रत। तो जन महाव्रत किसका है, तो ये आपका जैन धर्म का, ठीक है। विनय पटिक किसका है, तो दूसरे का हो जाएगा आप लोग के सामने यहाँ पर बुद्ध शिक्षा है। क्या है, बुद्ध शिक्षा है। भगवती का,
तो इसमें हो जाएगा आप लोग सामने यहाँ पर तीसरे का जो बेसड़ो धरव, कौन सा, बेसड़ो धरव। सिद्धार्थ कौन है, तो महावीर स्वामी के पिता। और 5वां है यहाँ पर इनगुश्तरा, तो इसका हो जाएगा रहला, क्या हो जाएगा, रहला। और 6वां लगा वर्नियर का मिलाओगे इससे। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे सही जोड़ी भी आपकी कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट आप लोग सामने एक शब्द एक वाक्य उत्तर दीजिए। चलिए अब हम लोग यहाँ पे एक शब्द एक वाक्य उत्तर देंगे। तो जैसा कि पहले लगा सामने हड़प्पा शब्द की खोज कब हुई थी, तो ये हुई थी 1921 में। कब हुई थी, 1921 ईस्वी में। ठीक, चलिए दूसरा है हड़प्पा शब्द का पूरा स्थल कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित था, तो ये था आपका प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे। किसके, तो यहाँ पे लोगों का आप लोग प्राचीन सरस्वती नदी। ठीक, चलिए तीसरा लिखा आप लोग सामने आता है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री का नाम क्या था, तो क्या नाम था, तो हम लोग इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, तो इसमें आप लोग चाणक्य, क्या नाम था, चाणक्य। चलिए चौथा लिखा है जैन धर्म में कितने तीर्थंकर होते हैं, तो जैन धर्म में कितने तीर्थंकर होते हैं, तो इसमें होते हैं 24। कितने होते हैं, 24। ठीक, चलिए 5वां देखते हैं। 5वां लगा है महात्मा बुद्ध के सच्चे ज्ञान प्राप्ति की घटना को क्या कहा गया है, तो क्या, तो संबोधि क्या कहा, क्या संबोधि। और अगला हमने 6वें में लगा है कि अल बिरूनी वास्तविक का नाम क्या था, तो लघु अबू लिहान, क्या लघु अबू लिहान। ठीक, चलिए अब हम लोग यहाँ पर सतसत कहते हैं। तो पहला लगा अल बिरूनी यूनानी भाषा का एक महान विद्वान था, तो ये हो जाएगा असत, तो पहला हो जाएगा आपका असत। दूसरा लगा है मुगल सम्राट बाबर वृत्त पक्ष के संजय खां का वंशज था, तो ये हो जाएगा असत। तीसरा लगा मुगल काल में पाही काश्तकार किसान जिस गाँव में रहते उसी गाँव में खेती करते थे, तो ये हो जाएगा असत। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 ईस्वी में पेरिस में आयोजित किया गया था, तो ये चौथे का हो जाएगा असत। 5वां संविधान सभा की पहली बैठक पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई थी, तो चौथे का हो जाएगा असत। ये 19 दिसंबर मध्य से हुए, तो ये भी आपका असत। तो इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर 7 भी कंप्लीट हो गए हैं। चल बढ़ते हैं नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन, तो ये 2 नंबर के क्वेश्चन है जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। इस प्रकार से पूरे के पूरे क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट को आप लोग चाहते हो पढ़ भी सकते हो। साथ ही अगर आप उनके संपूर्ण सोल्यूशन चाहते हो तो मैंने आप लोग सामने यहाँ पर पूरे सही विकल्प आंसर करवा दिए। इन क्वेश्चन के आंसर चाहते हो तो आप लोग कमेंट में लिखना है कि सर इसके आगे का वीडियो लाइए, तो इसके आगे का वीडियो हम लाएंगे, जरूर लाएंगे। वो इस आगे का वीडियो चाहते हो आप लोग तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ताकि वो वीडियो लाऊंगे तो आपको मिल सके। ठीक, और आप लोग कमेंट में जय लिखना, और अगला पेपर का आएगा वो भी कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।